के अजीम बरकत पुरफजल नाम में आपकी सलामती हो। मैं खुदा का खादिम जेम्स गिल बाइबल लर्निंग चैनल में आपको वेलकम कहता हूँ। जैसा कि अजीज़ों, हमने पिछली वीडियो में खुदावंद के कलाम से देखा था कि ईमानदार के लिहाज से, और आज हम देखेंगे कि बेईमान के लिहाज से, कि बेईमान यानी कि जो खुदावंद के कलाम की बातों को नहीं मानते, जो खुदावंद से दूर रहते हैं, जो खुदावंद की बातों पर अमल नहीं करते, जो उसके ख़िलाफ़ गुनाह करते हैं, उनके लिहाज से जो है रूल कुद्स जो है वो क्या अमल करता है। तो अजीज़ों, इसको हमें जानने की ज़रूरत है कि क्या हम खुदावंद में ज़िंदा हैं या हम खुदावंद के ख़िलाफ़ चल रहे हैं। जैसा खुदावंद कहता है हम उसकी बातों के ख़िलाफ़ चल रहे हैं, कि यहाँ खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक चल रहे हैं। क्योंकि खुदावंद ने इंसान को इसीलिए बनाया कि इंसान जो है वो खुदावंद की मर्ज़ी को पूरा करे। तो अजीज़ों, आएँ सबसे पहले दुआ करते हैं, और दुआ के आगाज़ से हम खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। खुदा बाप, आसमान और ज़मीन के मालिक, तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं कि तूने हम सब को जिंदों की ज़मीन पर रखा, और तौफीक दे कि हम अपनी ज़िंदगी में हर वो काम करें जो खुदावंद तू चाहता है। जिस तरह तेरे बेटे ने तेरी मर्ज़ी को पूरा किया, हम भी तेरे बेटे बनकर तेरी मर्ज़ी को पूरा कर सकें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो अजीज़ों, मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की अंजील और उसके 16वें बाब की 8वीं आयत से 11 आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। तो लिखा है, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फ़ायदा मंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊँ तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूँगा, और वो आकर दुनिया को गुनाह और रास्तबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। गुनाह के बारे में इसलिए कि वो मुझ पर ईमान नहीं लाते, रास्तबाजी के बारे में इसलिए कि मैं बाप के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा जाना, सुना जाना और इस पर अमल किया जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। अजीज़ों, यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है। यीशु मसीह ने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी को कसूरवार नहीं ठहराया। यीशु मसीह ने जब भी कोई गुनाहगार आया है तो यीशु मसीह ने उसको माफ़ किया है। और एक औरत यीशु मसीह के पास फ़की फरीसी लाए थे, तो फ़की फरीसी कहने लगे कि तो इसके हक़ में क्या कहता है। यीशु मसीह ने क्या फरमाया? यीशु मसीह ने कहा, सबसे पहला पत्थर इसको वो मारे जिसने कभी गुनाह नहीं किया। यीशु मसीह हर इंसान के गुनाहों को जानता है। और वो फ़की फरीसी वहाँ से चले गए। फिर उसके बाद यीशु मसीह ने औरत से कहा, ए बेटी, चली जा, फिर गुनाह ना करना। अजीज़ों, यीशु मसीह के पास अख्तियार है गुनाह माफ़ करने का, लेकिन यीशु मसीह एक चीज़ वाज़िया तौर पर कहते हैं, और वो हमें मिलती है मत्ती की अंजील 16 बाब की 31 आयत में। यीशु मसीह यहाँ फरमाते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि आदमियों का हर गुनाह और कुफर को माफ़ किया जाएगा, मगर जो कुफर रूह के हक़ में होगा वो माफ़ नहीं किया जाएगा। रूल कुद्स के ख़िलाफ़ कोई बात करना वो गुनाह है। रूल कुद्स की तहकीर करना गुनाह है। खुदा के जलाल को रूल कुद्स के साथ मिलाना
ये गुनाह है। अगर कोई खुदा का खादम खुदावंद की कुदरत से रूहुल कुद्स के वसीला से मोजज़ात होते हैं और कहते हैं कि इसमें तो इब्लीस काम कर रहा है, शैतान काम कर रहा है, ये गुनाह है। ऐसे गुनाहों से हमें दूर रहने की ज़रूरत है। और यीशु मसीह कहते हैं कि ऐसे शख्स को कभी भी माफ़ नहीं किया जाएगा। हर गुनाह की माफ़ी है, लेकिन इस गुनाह की माफ़ी नहीं। अगर कोई रूह की तरफ से बोलता है और हम कहते हैं कि ये शैतान की तरफ से बात कर रहा है, इसमें शैतान है, इब्लीस है, तो ये गुनाह है। जिस तरह हम मरकज़ की अंजील में देखें तो वहाँ पर भी मरकज़ 3 बाब की 22 आयत में भी देखें तो वहाँ पर भी लिखा है, यीशु ने रूहुल कुद्स की कुदरत से बदरूहें निकाली, लेकिन फ़कीह कहने लगे कि इसमें शैतान है, ये शैतान की कुदरत से मोजज़ात करता है। अजीज़ो, ख़बरदार रूहुल कुद्स के काम की तहकीर ना करें। ये बेहद संजीदा मामला है। अगर हमको खुदा से कोई बरकत मिलती है, अगर हमको कोई खुदा से बरकत मिलती है, कोई खुदा नेमत देता है और खुदावंद जो है वो चाहता है कि हम तरक्की करें, तो अजीज़ों, अगर हम उसके काम के मुताबिक उसके जलाल को ज़ाहिर नहीं करते तो ये भी कुफर है। क्योंकि जैसे बरकत, जैसा जलाल, जैसी कुदरत खुदावंद इंसान को देता है, उसके मुताबिक उसके जलाल को ज़ाहिर करने की ज़रूरत है। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि बेईमान हम तब होते हैं जब खुदा की कुदरत के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, उसकी कुदरत के ख़िलाफ़ हम काम करते हैं। अजीज़ों, खुदावंद ने आदम को किस लिए निकाला? इसलिए निकाला कि आदम ने खुदावंद के बात को फॉलो नहीं किया था, उसके ख़िलाफ़ काम कर लिया था। खुदावंद ने जिस बात का मना किया था उसने वही काम किया। अगर हम भी आज खुदावंद जिस काम से मना करता है वही काम करते हैं तो हम उसके ख़िलाफ़ गुनाह करते हैं। हमें ऐसे गुनाहों से बचने की ज़रूरत है। खुदावंद यही चाहता है कि हम ऐसे गुनाहों से दूर रहें, हम उसकी मर्ज़ी को पूरा करें। बेटा इसीलिए आया था कि हम बेटे को देखें कि बेटा कैसे बाप की मर्ज़ी को पूरा करता है। और आज अगर हम बेटे को देखकर वैसे काम नहीं करते जैसे बाप चाहता है, तो फिर अजीज़ों, हमारा इस दुनिया में जो है रूहुल कुद्स हमें मुजरम ठहराएगा। रूहुल कुद्स जब मुजरम ठहराएगा, अदालत होगी, तो हम मुजरम बन जाएंगे। रूहुल कुद्स इसीलिए आया कि इंसान को, आदमियों को मुजरम ठहरा सके, क्योंकि जो खुदा के ख़िलाफ़ काम करते हैं रूहुल कुद्स उसको मुजरम ठहराएगा। तो अजीज़ों, मुजरम न बने बल्कि बेटा बनकर अपनी ज़िंदगी को गुजारें। जैसे यीशु मसीह ने अपनी ज़िंदगी बेटा बाप के सपुर्द करके अपनी ज़िंदगी को गुजारा, इसी तरह हम भी बाप के सपुर्द अपनी ज़िंदगी को करें और बाप की हर मर्ज़ी को पूरा करें, ताकि हम उसके लायक बन सकें कि उसके बेटे कहला सके। फिर वो हमें कहेगा कि ऐ मेरे बाप के प्यारे बच्चों, उस मिरास में आओ जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार है। तो अजीज़ों, उस मिरास में तब जाएंगे जब हम उस बाप की वफ़ादारी करते रहेंगे। जिस तरह बेटे ने उसकी मर्ज़ी को पूरा किया, इस तरह हम उसकी मर्ज़ी को पूरा करें। खुदावंद इस कलाम के वसीले आप सबको बरकत दे। आमीन।